आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जैसे आप रसोई में खड़ी होती हैं, मैं भी रसोई में खड़ी हूँ। जैसे आपके किचन में नींबू होते हैं, मेरे भी किचन में हैं। आपको बताती हूँ कैसे ये नींबू आपको, मुझे, हम सबको फायदा पहुँचा सकते हैं। नींबू से जुड़ी एक एक बात आज नींबू स्पेशल है, खास आपके लिए। और क्या क्या है खास शो में, इसके अलावा जानते हैं। छोटा सा नींबू बड़े बड़े काम करता है। नींबू से जुड़ी 30 घरेलू टिप्स जानिए। नींबू से जुड़ा हर फायदा एक ही जगह जानिए। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अब लगने लगेगा। बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोड़ने वाला खास तरीका। शहद, शक्कर और नारियल पानी से आपको गोरा बनाने वाली स्पेशल ब्यूटी टिप्स आज बताऊंगी। मुझसे आप कर सकते हैं सीधा फोन पे बात। ये तरीका कैसे आएगा ये बताती हूँ। आज ही जान लीजिए कल का दिन कैसा रहने वाला है और दिन को अच्छा बनाने के लिए कौन सी है खास लकी टिप। आज हम नींबू स्पेशल में नींबू से जुड़े 30 होम रेमेडीज आपको बताएंगे। साथ ही अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में कैसे लगेगा मन, वो भी बात करूंगी। लेकिन पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अगर प्रेगनेंसी में कुछ खाने को मन ना करे तो क्या करें? तो हरा धनिया, टमाटर और साथ में नींबू, हरी मिर्च, काला नमक, अदरक का सलाद या चटनी बनाकर खाइए। इससे खाने के लिए इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। ये चीज प्रेग्नेंट ही नहीं, अगर बच्चों को भी खिला दे तो भी काम करता है। आज नींबू स्पेशल है। नींबू भी कमाल की चीज है। खाने में टेस्ट को बढ़ाता है, आपको खूबसूरत बनाता है, बीमारियों से बचाता है और ज्योतिष की भी कई प्रॉब्लम्स यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली भी कई प्रॉब्लम्स के उपाय में इस्तेमाल होता है। इस नींबू के सारे नुस्खे, सारे के सारे उपाय इकट्ठे कर मैं आपके लिए लाई हूँ। आप बस इन्हें नोट करते जाइए। तो सबसे पहले नींबू की 10 बेहतरीन चीजें जानिए। नींबू के 30 नुस्खों में से सबसे पहले 10 इम्पोर्टेंट नुस्खे सुनिए। सबसे पहले तो हनी, नींबू और गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। इसको रूटीन में सुबह सुबह जरूर पिया करें। नींबू खाने से आपका सूखा रोग जो है वो दूर होता है। तीसरी चीज सुनिए, नींबू का जूस और शहद 1 तोला यानी कि इतना सा लेने से दमा यानी कि आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसमें आराम मिलता है। चौथा फायदा जानिए, नींबू का छिलका पीसकर उससे उसका जो पेस्ट होगा उसको माथे पर लगाने से माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। नींबू का 5th फायदा जानिए, नींबू में किसी भी काली मिर्च छिड़क कर जरा सा उसको गर्म कर लिक करने से मलेरिया, ज्वर ऐसी प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। 6th बात जानिए, नींबू के जूस में नमक मिलाकर नहाने से आपकी स्किन का रंग, कंप्लेक्शन निखरता है, टैनिंग उतरती है और आपकी ब्यूटी इनहैंस होती है। और एक बात जानिए, नौसादर, यह आपको आयुर्वेदिक शॉप्स पे इजीली मिल जाएगा। नौसादर में नींबू के जूस को पीसकर लगाने से दाद, जिसको हम बोलते हैं रिंग्स, वो ठीक हो जाते हैं। नींबू का 8वां फायदा जानिए, नींबू के बीज, जी हाँ, अब नींबू के बीज को निकालकर फेंक। नौसादर में नींबू के जूस को पीसकर लगाने से दाद, जिसको हम बोलते हैं रिंग्स, वो ठीक हो जाते हैं। नींबू का 8वां फायदा जानिए, नींबू के बीज, जी हाँ, अब नींबू के बीज को निकालकर फेंकना नहीं है, उसको पीसकर लगाने से गंजापन दूर होता है। तो नींबू छिलका, बीज, हर एक चीज है कितनी फायदेमंद। नींबू के और कितने फायदे हैं जानिए। अगर किसी को डेफनेस की प्रॉब्लम है, कम सुनाई देता है, बहरापन है, तो नींबू के जूस में दालचीनी का तेल मिलाकर डालिए एयर में। इससे एयर की काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और आधा कप गाजर के जूस में नींबू निचोड़कर पीने से ब्लड की कमी, ब्लड की डेफिशिएंसी बॉडी में दूर होती है। आपका गला, आपकी स्किन, आपकी चोट, आपकी ब्यूटी, हर समस्या का उपाय नींबू में छिपा है। आगे आपको नींबू के 10 और नुस्खे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले गोरा बनाने वाली स्पेशल ब्यूटी टिप्स की बात। कॉम्प्लेक्शन को अगर खूबसूरत करना है, अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत करना है, तो शहद में कुछ ड्रॉप्स नींबू के जूस की मिलाइए और दही के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर इसको चेहरे पर 15 मिनट्स के लिए लगा दीजिए। इसके बाद साफ कर लीजिए।
धीरे धीरे इसकी यूजेज से आपका चेहरा साफ भी होगा, गोरा भी होगा और डर्ट जो है आपकी स्किन के अंदर वो भी गायब होगी। आप एक काम और कीजिए, शक्कर से स्क्रब कीजिए। शक्कर यानी कि आप शुगर भी ले सकते हैं, तो शुगर में आप नींबू का जूस मिक्स करके और इसको हल्के हाथों से चेहरे पर रब करें। चेहरे पर अगर आप गुड़ वाली शक्कर यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इससे डेड स्किन हटेगी, गंदगी बाहर निकलेगी और रंग भी निखरेगा। एक और खास रेमेडी, नारियल पानी को दिन में 2 बार चेहरे पर लगाइए और देखिए कि आपकी स्किन के दाग, धब्बे, झाइयां कैसे दूर होती है, स्किन में कैसे ग्लो आता है। एक काम और कर सकते हैं कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, इससे आपकी अंदर के टॉक्सिन्स सारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। नींबू के 20 घरेलू नुस्खे अभी बाकी हैं, सब बताऊंगी, लेकिन पहले राशियों की बात कर लेते हैं। एरियंस यानी कि मेष राशि के लोग मशीन से थोड़ा दूर रहें, आपका नुकसान दिख रहा है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM to 11:30 AM और लक परसेंटेज है 57%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, कल किसी को भी कोई उधार नहीं देना है, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 to 1:55 PM। आपका लक परसेंटेज कह रहा है 49%। अपना पैसा अपने हाथ में रखें। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, किसी अनजान इंसान पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to 8 PM और आपकी लक परसेंटेज कह रही है 45%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट से बचना है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:24 to 1:46 PM। लक परसेंटेज 61%। दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले नींबू से जुड़ी 10 और खास टिप्स जानिए। वापस से हम बात करेंगे नींबू के 11वें फायदे की। 2 चम्मच आलमंड ऑयल में नींबू की 2 बूंद मिलाएं और इसको कॉटन की हेल्प से दिन में कई बार अगर अपनी चोट पर लगाएंगे तो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। 12वां फायदा, डेली नाश्ते से पहले 1 चम्मच नींबू का जूस और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल तेल पीने से पथरी यानी कि स्टोन से छुटकारा मिलता है। किसी एनिमल के काटने से जो वो पार्ट है, जो किसी एनिमल ने काटा हो, उस पार्ट पर अगर नींबू का जूस लगाएंगे थोड़ा हील हो जाने के बाद तो और जल्दी हील होगा, फायदा होगा। नींबू का 14th खास फायदा जानिए। 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहता है, तो आप ग्रीन टी में भी नींबू डालकर पी सकते हैं। नींबू का 15th फायदा, ब्लड प्रेशर, खांसी, कॉन्स्टिपेशन और दर्द में नींबू बहुत ही ज्यादा मैजिकल इफेक्ट दिखाता है। इन सारी सिचुएशंस में नींबू का जूस पी सकते हैं। नींबू का 16th फायदा, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नींबू का जूस विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, तो इसलिए नींबू में इतने तरीके के गुण होते हैं। नींबू का 17th फायदा जानिए। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर गम से खून निकलता हो तो आप जिस गम से खून निकलता है उस पर नींबू का जूस लगाने से, उस एरिया पर नींबू का जूस लगाने से आपके गम्स फिर से हेल्दी हो जाते हैं। नींबू का 18th फायदा, नींबू का जूस पानी में मिलाकर गरारा करने से गला बहुत जल्दी खुल जाता है। 19th फायदा, नींबू के जूस को पानी में मिलाकर पीने से स्किन की प्रॉब्लम से भी बचाव होता है, यानी कि स्किन हमेशा लंबी उम्र तक चमकती रहती है और कील मुहासे भी आपकी स्किन से दूर रहते हैं। और झुर्रियां यानी कि रिंकल्स को रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल वे में काम करता है। नींबू का जूस आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। अब जानिए आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। आज की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका फेम, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, बाजार में कम हो रही है, आसपास में, तो ऐसे में आप क्या करें? अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो इसको आप बदल दीजिए, क्योंकि जो लोग इधर उधर थूकते हैं उनका फेम, उनका सम्मान हर समय मुश्किल में पड़ा रहता है, तो आप कभी भी इधर उधर थूके नहीं। और दूसरी बात, वॉश बेसिन में ही ये काम आपको करना है।
इससे आपका फेम, आपका जो यश है वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। क्या आपको थकान महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर समय शरीर टूट रहा है? तो नींबू और इसके साथ कुछ और खास चीजें मिलाकर बहुत सारे आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अब राशियों की बात करने का वक्त आ गया है, तो नींबू की बात 2 मिनट बात करेंगे। सिंह राशि के लोग, लियोस को इनका कॉम्पिटिटर परेशान कर सकता है। ध्यान रहने में, ध्यान से चलने में इसकी जरूरत है। लकी टाइम मॉर्निंग 11:32 टू आफ्टरनून 12:46 PM। जानते हैं लक परसेंटेज क्या कह रही है? कह रही है 67%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, मंदिर के सामने निकलते समय, उसके सामने निकलते समय सिर को झुका लीजिएगा। जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, दिन भर अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4 PM टू इवनिंग 6:30 PM। लक परसेंटेज 84%। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, चोरी का डर सता सकता है, ध्यान से रहिएगा, फिर कुछ नहीं होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM टू आफ्टरनून 1 PM। वाओ, लक परसेंटेज कह रही है 62%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी दिन ठीक रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:56 टू 5:46 PM। लक परसेंटेज 71%। आज सिर्फ नींबू की बात करूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके बच्चों की भी बात होगी। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो लगाने का तरीका आपको बताऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के फ्यूचर से जुड़ी कुछ बहुत खास चीजें हम आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देंगे। लेकिन इससे पहले नींबू से जुड़ी 10 आखिरी होम रेमेडीज जानिए। नींबू का 21वां फायदा जानिए। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है तो अनीमिया हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होगा, दांतों की बीमारी होगी, पायरिया हो जाएगा, खांसी, दमा हो, इतनी सारी दिक्कतें। नींबू में विटामिन सी बहुत क्वांटिटी में होता है, इसलिए इन बीमारियों को दूर रखने में नींबू आपकी बहुत मदद करेगा। नींबू का 20 सेकंड यानी कि 22वां घरेलू नुस्खा जानिए। पेट खराब है, पेट फूलता है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, ऐसी सब सिचुएशंस में नींबू के जूस में अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, हींग, काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से आपको बहुत राहत मिलेगी। 23वां उपाय जानिए। गर्मी में बुखार होने पर अगर थकान महसूस हो रही है तो पीठ में और आर्म्स में दर्द हो तो भी आपके पास नींबू का उपाय है। 1 चम्मच नींबू के जूस में कुछ 10 ड्रॉप्स तुलसी के पत्तियों का जूस डालकर और 4 काली मिर्च, 2 पीपली का चूरन मिलाकर ये सारी चीजें एक साथ लेकर 2 टाइम दिन में लेने से, सुबह शाम लेने से आराम मिलता है। मेरी कहानी बस नहीं हुई है, नींबू का 24वां फायदा जानिए। चेहरे पर पिंपल्स होना एक आम प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए नींबू के जूस में चंदन का पाउडर मिलाकर पेस्ट लगाइए। इससे आपको अगर दाद हो गया है उसमें भी आराम मिलेगा और जो आपके पिंपल्स हैं ये भी दूर हो जाएंगे। इसी पेस्ट में अगर आप चंदन और सुहागा मिलाकर लगाते हैं तो इससे दाद की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। जानते हैं नींबू का 25वां उपाय। लंबी दूरी की यात्रा यानी कि जब आप लॉन्ग ट्रैवल पर जाते हैं और बॉडी में बहुत थकान महसूस होती है, ऐसे में 1 गिलास पानी में 2 नींबू निचोड़कर 50 ग्राम किशमिश भिगोकर रात भर भीगे रहने के बाद सुबह किशमिश पानी से अच्छे से निकालकर मथ लें। ये पानी दिन भर में 4 बार पिएं। इससे एनर्जी मिलेगी और बॉडी की फिटनेस भी बनी रहेगी। तो अब आपको किसी और एनर्जी ड्रिंक जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अपनी एनर्जी ड्रिंक बनाइए। नींबू का 26वां खास रेमेडी। ज्यादा थकान और अशांति के कारण अगर नींद नहीं आती है तो आप इस प्रॉब्लम में ये खास काम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हाथ, पांव, माथे, टेम्पल्स और कान के पीछे सरसों के तेल से अच्छे से मालिश करनी है। इसके बाद थोड़े से नींबू के जूस में लौंग घिसकर लिक कर लेना है। ऐसा करने पर आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। टेंशन का दूसरा नाम है मोटापा। मोटापे को दूर करना चाहते हैं तो नींबू का 27वां
होम रेमेडी को ट्राई करें। मोटापा कम करने के लिए मूली के जूस में नींबू का जूस और थोड़ा सा नमक मिलाकर, बहुत इतना सा चुटकी भर, वो भी सेंधा नमक मिलाकर रेगुलर पीने से मोटापा दूर होता है। अगर आपकी मेमोरी वीक है तो क्या करें? तो आपको गिरी, सोंठ का चूर्ण और मिश्री को पीसकर नींबू के जूस में मिलाना है। फिर इसे धीरे धीरे उंगली से लिक करना है और कुछ ही समय रेगुलर यूजेज से आपकी मेमोरी शार्प होगी। यही नहीं, नींबू आपको सुंदर भी दिखाता है। जी हाँ, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आप अट्रैक्टिव दिख सके तो ये 29th रेमेडी ट्राई करें। 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच गेहूं का आटा, आधा चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच नींबू का जूस मिलाकर लोशन तैयार कर लीजिए। इसे धीरे धीरे चेहरे पर मले। कुछ ही दिनों में आपका चेहरा निखर जाएगा। और जानिए नींबू का तीसरा घरेलू नुस्खा। जहां तक हो सके कागजी पीले नींबू को यूज करें। इसमें 2 चुटकी सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं और देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे गायब होती हैं। मुझसे बात करने का तरीका जानने से पहले आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगवा देती हूँ। बुराई से बचाने वाली ये खास इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो रात को सोते समय बच्चे के सिरहाने उसकी राइट तरफ आपको पानी का एक लोटा रख देना है। ध्यान रखिएगा, राइट तरफ। आप लोटा या ग्लास रख सकते हैं, जिससे रात को सोते समय गलत विचार दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी के वाटर बैलेंस और मन जो कि पानी है और मून है उसको बैलेंस करता है। दूसरी बात, बच्चे के जागने से पहले उसके पास जरूर प्रेजेंट रहिए। जितना बच्चा जागने के बाद आपको देखेगा उतना ही वो दिन भर आपकी तस्वीर और आप उसके दिमाग में रहेंगे। तो ज्यादा समय तक आप बच्चे के सामने अर्ली मॉर्निंग के समय और सोते समय रहेंगे तो आपका बच्चा कभी भी आपके विचारों से दूर नहीं हो पाएगा और गलती करने पर भी उसके सामने आपकी तस्वीर दिमाग में आएगी। इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखिए। तीसरी चीज, बच्चे को अपने हाथ से खाना परोसिए। खाना बनाते समय आप बच्चे की रुचि के अनुसार खाना बनाएं और खाना बनाते समय अगर आप शांति पाठ करते हैं, ओम शांति ऐसा जाप करते हैं तो बच्चे के बॉडी में उसी तरीके की वाइब्रेशन आएंगी और उसको उसके बचपन से कहीं ना कहीं मदर का अटैचमेंट बना रहेगा। आप एक काम और कर सकते हैं। आपके बच्चे को नजर जल्दी लग जाती है। बच्चों का ऑरा वीक होता है, चाहे वो घर वालों की लगे या बाहर वालों की। तो आप एक फिक्स पत्थर या एक ईंट का टुकड़ा उठा लीजिए। डेली आपका बच्चा जब सोना जाए तो उसके सिर के ऊपर से उतारकर इसको पानी से धोकर एक फिक्स जगह पर रख लीजिए। और मजे की बात यह है कि जिस दिन आपके बच्चे को कोई स्ट्रॉन्ग नजर लगी होगी या कोई नेगेटिव नजर लगी होगी तो या तो वो पत्थर अपनी जगह पर नजर नहीं मिलेगा या फिर वो पत्थर आपको टूटा मिलेगा। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर एक ही फिक्स चीज से बच्चे की नेगेटिविटी उतार सकते हैं, उसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी जरूरी बातें के बाद आपका स्वागत है। फोन पर बात कर मैं आपकी प्रॉब्लम सुलझाने वाली हूँ, लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस, जो भी ड्रेस पहने उसमें ब्लैक कलर जरूर रखें। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 टू आफ्टरनून 1:05 PM। लक परसेंटेज 81%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, दही और पानी पी कर ही घर से निकले, सब ठीक रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:31 टू 1:56 PM। लक परसेंटेज 55%। बढ़ाने के लिए ये पी के निकलना है। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, वक्त हो तो पिकनिक पर या घूमने घर वालों के साथ जाएं, सब बहुत अच्छा रहेगा, क्लोज बॉन्डिंग बनेगी। लकी टाइम इवनिंग 4 PM टू 7:05 PM। लक परसेंटेज 67%। मीन राशि के लोग पाइसन्स, गाय, कौवे और डॉग को रोटी खिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू 2 PM। लक परसेंटेज 81%। चलिए वक्त हो गया है आज के लकी कॉलर से बात करने का। जानते हैं क्या है तरीका मुझसे बात करने का। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए अपनी प्रॉब्लम, बर्थ डिटेल्स के साथ या जिनके बारे में पूछना चाहते हैं उनकी फोटो के साथ भेजिए। फोन नंबर लिखना जरूर याद रखिएगा क्योंकि तभी हम आपको कॉल बैक कर पाएंगे। आज हम रविशंकर जी से बात करेंगे जो दिल्ली से हैं। रवि जी कैसे हैं आप?
जी मैम, बहुत अच्छा हूँ जी। मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि आपने मेरे को अपने शो में बताया था कि जिसका पैसा उधार में फंसा हुआ है, तो वो कुछ हल्दी में उसका पेस्ट बना के और पेपर पे लिख के और उसको ब्राउन धागे से लपेट के पानी में डालना है। तो वो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत खराब है, मैं सीनियर सिटीजन जी। तो वो तो क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इसमें आप? कि वो हल्दी में क्या मिलाना है और वो कैसे पानी में बहाना है। अच्छा, तो हल्दी में गुरोचन आपको मिलाना है और फिर उनका नाम बटर पेपर, जिसको भोजपत्र बोलते हैं, इजीली मिल जाता है। उस पर लिखकर उसको फोल्ड कर ब्राउन धागे से 7 बार, 9 बार या 11 बार बांधकर उसको पानी में फ्लोइंग वाटर में डाल देना है। शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। अगर आपके बेड पर बहुत बग्स यानी कि खटमल है तो क्या करें? प्याज का जूस खटमल को मारने के लिए बहुत ही नेचुरल औषधि है। जी हाँ, इसकी खुशबू से उनकी सांस बंद हो जाती है और वो तुरंत ही मर जाते हैं। तो अब आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है जिसको सुनने से आपकी भी अपनी तबीयत खराब हो। आप नेचुरली तरीके पर भी उनको मार सकते हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज। ये आज नहीं कल बताऊंगी, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपके हर पहलू पर हम बात करें। अपना समय गॉसिप वाली चीजों में बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए। तो कल मिलते हैं इसी वक्त। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।